यदि महादेव इच्छा प्रकट भी कर ले तो समय का मुंडन जनेऊ धारण करने की। यदि समय होता भी तो महादेव इसके लिए तैयार नहीं होते, है ना महादेव? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रजापति। मैं ऐसा कदापि नहीं करता, क्योंकि इनमें से एक भी संस्कार यज्ञ के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु अनिवार्य नहीं है। ना आप बदलना चाहते हैं और ना ही मेरी आपको इस यज्ञ के लिए बदलने की कोई मंशा है। आप यहां पधार चुके हैं, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस यज्ञ कुंड से दूर वहां पे आपके बैठने का एक विशेष प्रबंध करवा देता हूं। वहां बैठकर आप हवन देख सकते हैं। पिताजी आप सती, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए यज्ञ के पास रहना आवश्यक नहीं है प्रजापति। मैं दूर रहकर भी आपके यज्ञ से जुड़ा रहूंगा। अग्निं पुरोदधे अव्यवाहमुपब्रुवे देवान् आसादयामिह देवान् आसादयामिह। अब तो आपको विश्वास हो गया ना महादेव? जिस प्रकार हवन के सामने बैठकर आप स्वयं को हवन से जोड़ नहीं पाए, उसी प्रकार आप अपने वैराग्य को इस विवाह से जोड़ नहीं पाएंगे। अनंत शिव आदे अनंत शिव प्रजापति दक्ष
हवन जिनके निमित्त होता है, आप उनको हवन से कैसे वंचित कर सकते हैं? हवन में जिन आहुतियों को हम देवता ग्रहण करते हैं, उनका एक अंश ब्रह्मा, विष्णु और महेश को स्वतः ही अर्पित हो जाता है। आपके द्वारा दी गई समस्त आहुतियों में महादेव का भी भाग था, फिर आप महादेव को इस यज्ञ से कैसे वंचित कर सकते हैं? हम समस्त देवगण भगवान शिव को उनका हिस्सा समर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अन्याय है, छल है ये। जो आहुति मैंने शिव को दी ही नहीं, उसके भागीदार शिव कैसे हो सकते हैं? यही यज्ञ का विधान है प्रजापति। यदि यही विधान है तो मुझे हवन या स्वीकार है। मैं सदा सदा के लिए यज्ञ बंद कर दूंगा। प्रजापति, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। सारा संसार देवताओं की कृपा से चलता है। वर्षा होती है, धूप खिलती है, ऋतुएं बदलती है, काल चक्र चलता है। यदि यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं की कृपा कैसे बरसेगी? परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु मैं ऐसा यज्ञ कभी नहीं करूंगा जिसकी आहुति मेरी इच्छा के बिना किसी को भी प्राप्त हो। नहीं प्रजापति, आपको यज्ञ बंद करने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल यह सिद्ध करना चाहता था कि तप और यज्ञ भिन्न नहीं होते। कोई भी व्यक्ति विवाह के पश्चात वैराग्य भाव के साथ रह सकता है। इस प्रकार तप के साथ भी हवन किया जा सकता है। किंतु आज मैं ये घोषणा करता हूं कि भविष्य में प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध मुझे आहुति का कोई भी अंश स्वीकार नहीं होगा।